ममता दीदी का कहना है कि सीधे सीधे पिछले दरवाजे से एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू करने की तैयारी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब से एसआईआर 4 नवंबर से शुरू हुआ है तब से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है, देखिए पदयात्रा कर रही है। और जिस तरह से देखिए कि उन्होंने मथुरा समुदाय में वहां पे भी रैली की और उन लोगों के एसआईआर पे जिस तरह से किस तरह से दबाव हो रहा है, यानी कि देखिए 34 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ लोगों ने डर से अपना यहाँ पे उनका मौत हुआ है फॉर्म भरने को लेकर। देखिए इस समय हम मौजूद है, सीधा तस्वीर आपको दिखाते हैं कि बीएलओ जो है हर इलाके का जो यहाँ पे ऑफिस है, यदि कोई पार्टी ऑफिस है या यहाँ पे क्लब है, वहीं पे बीएलओ बैठ रहे हैं। लोग अपने अपने फॉर्मों को लेके सीधा बीएलओ के पास में आ रहे हैं। यानी 4 दिसंबर जो अंतिम डेट दिया गया है बीएलओ, उसके पहले सारे जो चुनाव आयोग ने कहा है कि सारे लोगों का नाम को दर्ज कराए, लोग उसमें अपना शिफ्टिंग करा दें। और कैसे कैसे लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, देखिए सबसे बड़ा ममता बनर्जी इस बात का आरोप लगा रही है कि कम समय है, ज्यादातर बीएलओ के लिए इतना काम हो गया है, बीएलओ प्रेशर में है जिसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं और बीमार हो जा रहे हैं। इसको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ले रही, कहीं ना कहीं मत का जो उनका लोगों का मानवता है, मत के अधिकार को बात कीजिएगा। कुछ बीएलओ तैयार हो रहे हैं बात करने के लिए, कितना दबाव है? हाँ जी, फार्म भर रहे हैं, फार्म भर लिए बीएलओ को देना है। बीएलओ को देना है, क्या क्या दिक्कत आया? कुछ फॉर्म भरने में दिक्कत आई है? मैंने पूछना पड़ता है, बांग्ला में है, समझ में नहीं आता है। सब समझ में नहीं आता है। कितनी दिक्कत हो रही है, मतलब प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है बांग्ला में होने की वजह से? कहीं गड़बड़ न हो। 2002 के लिस्ट में आपका नाम है? हाँ, 2002 के लिस्ट में नाम है। आप भी लेके फॉर्म आए हैं? हाँ आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्यों समझ में क्या दिक्कत हो रही है इसमें? है कुछ देखा है, समझ में नहीं आ रहा। बंगला में है। बंगला में है, कहाँ से भरे? तो बीएलओ कब तक आते हैं? बीएलओ कितना बजे तक आते हैं यहाँ पे? आते हैं 10 बजे आ जाते हैं। 11 बजे तक आते हैं बीएलओ। आप हैं यहाँ पे, देखिए लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, कैसे है? बीएलओ कह रहे हैं 11 बजे आ रहे हैं, तो बीएलओ आने से कैसे आप लोग फॉर्म को भरवा रहे हैं? फार्म हम लोग बाड़ी घर घर जाकर फार्म दे दिए हैं। और दिक्कत इसमें देखिए, जितना हवा है उतना दिक्कत नहीं है, समझना है इसको समझना है कि जैसे आपका 2002 में नाम है तो ये नीचे वाला आपका, यदि 2002 में नाम है तो यहाँ फार्म भरना है। यदि आपका नाम 2002 में नहीं है, आपका पिताजी का है, आपका माँ का है, तो वो वाला यहाँ भरना है नीचे में। यही डिस्टर्ब है, यही समझ को सबको समझ नहीं आ रहा है, यही हम लोग समझा भी रहे हैं। जिनका समझ नहीं आ रहा है उनको हम लोग फार्म बैठकर भरवा भी रहे हैं कि किसी का नाम मत छूटने पाए, ये मत कोई बोले कि हमारा नाम कट गया। सबके लिए सुयोग दिया जा रहा है, आप आइए अपना फार्म भरिए, हम लोग फ्री सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या दिक्कत अभी तक आ पाया? क्यों लोग इतने दबाव में है, क्यों डरे सहमे है कि नाम उनका लिस्ट से कट जाएगा? बाजार में एक रिमर उड़ा दिया गया है कि वोटर लिस्ट नहीं रहने से बंगाल से विदाई हो जाएगा। हिंदुस्तान के हम कहीं के नागरिक हैं, वोटर लिस्ट में नाम रहे अथवा न रहे, हमारा विदाई होगा। वाकई बीएलओ पर दबाव है या नहीं, मनोज ये पूछिए ना। 34 लोगों की जान चली गई है भाई पश्चिम बंगाल में। बीएलओ है, कितना दबाव है बीएलओ लोग? एक बीएलओ जो हमारे हैं 226 नंबर पार्ट के उत्तर हावड़ा के हम लोग रहने हैं, वार्ड नंबर 1386 वोटर है। 1386 वोटर के पास उनको 3 बार जाना है। गवर्नमेंट का जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर का नियम है 3 बार जाना है, समय 1 महीना है। एक घर में 3 बार जाइएगा 1385 आदमी के घर में, तो कितना समय लगेगा? और फार्म लेना है, फिर बताना भी है, समझ नहीं आता है वो भी बताना है। इस तरह से फार्म फिलअप होगा तो एक आदमी 1 महीना का समय जो है कम है, समय और बढ़ाना चाहिए था। इसको ढंग से करा करके पब्लिक को मैंने जो परेशानी हो रही है वो परेशानी नहीं होती होना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यही कह रही है कि 3 साल का जो समय है 2 महीने में निपटाना है। आप भी आए हैं, क्या कर रहे हैं? फॉर्म जमा कर रहे हैं? फॉर्म यहाँ पर बांग्ला भाषा में जो लिखा हुआ है, आदमी को जो तकलीफ हो रहा है उसको समझाने के लिए हम लोग मदद करते हैं। देखिए यही चीज है, देखिए सारे लोग हैं यहाँ से। आप कहाँ से आए हैं? यही है, बीएलओ का हमारा कागज फॉर्म मिला है तो हम समझ नहीं आता कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर कैंप रखा है। कैंप का पास आया, आदमी को बोले हम कैसे, तो हम दादा लोग देखा रहा है जैसे जैसे फॉर्म फिलअप करिए, नहीं तो कोई भूल हो जाएगा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सब प्रूफ है, हम लोग के पास, हमारा पास सब प्रूफ है। जो कोई 2002 की लिस्ट में नाम है, एकदम सब है, बाप दादा सब का नाम है। ये बीएलओ कागज दिया, हम लोग का आतंकवादी हो गया, ये लगा कैसे फॉर्म फिलअप करें, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए कैंप में आया, कैंप से समझ कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे हम। बीएलओ यहाँ पे कितना बजे तक आते हैं? बीएलओ कितने बजे तक? 11 बजे तक आ जाता है। 11 बजे। 11 बजे। आप भी फॉर्म जमा करने आए हैं? जमा करने हैं।
तो आपका सब सही है, कोई दिक्कत हो रही है कहीं? दिक्कत नहीं है। 2000 के 2 की लिस्ट में नाम उम है आपका? है, सबका है। सबका है। तो क्या हो रहा है कि यदि आप कहीं, कहाँ से रहने वाले, कहीं 2 जगहों पे तो नाम नहीं है इसलिए डर है? हम लोग बिहार का रहने वाले हैं। बिहार में था तो बिहार में कट गया। यहाँ हम लोग का 2002 का ही लिस्ट पर नाम है। अच्छा, बिहार में अब नहीं भरेंगे आप, मतलब एक बंगाल में ही वोटर अपना रखेंगे? हाँ, बंगाल में ही है तो बंगाल का ही रखेंगे। देखिए, ये 2-3 चीजें समझने की जरूरत है पूजा। देखिए कि जो लोग बिहार के हैं, यूपी के हैं, 2-2 जगहों पे तो फॉर्म आ रहा है। लोग डरे सहमे हैं कि क्या दोनों जगह भरना चाहिए या एक जगह भरना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। लोग सीधा कह रहे हैं कि अब हम एक जगह ही भर रहे हैं। फॉर्म तो 2 जगह भले ही आ चुका है और उस चीज को यहाँ पे भर रहे हैं बाकायदा, जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि कोलकाता में ही इंग्लिश में फॉर्म था, बाकी जितना जिला है सभी जगह, हावड़ा हो, हुगली हो, बर्धमान हो, मेदिनीपुर हो, सभी जगह बांग्ला में फॉर्म है। तो जो हिंदी भाषी है उन्हें बड़ी कठिनाइयां हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म करके। बीएलओ लोग इस तरह से दबाव है, बीएलओ को लोगों को घरों में जाना पड़ रहा है, फॉर्म को लेकर आना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी बात को उठा रही है क्योंकि लगातार बीएलओ के ऊपर में दबाव बना हुआ है। बीएलओ इस काम को कैसे 2 महीने में जो है उसको पूरा करना है, जमा करना है और इसकी समय सीमा बढ़ानी चाहिए, जिसको लेकर चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार भी लगाया है और चुनाव आयोग को लगातार वो कह रही है। और बीएलओ भी काफी परेशान है। बीएलओ को देखिए करीबन 10 चलिए ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा। अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूँ। राजीव, आपसे तो और ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होगा ये जाना, क्योंकि आप हाल ही में पश्चिम बंगाल से लौटे भी हैं और आपकी मुलाकात भी कई बीएलओज आप गए हैं, कई सेंटर्स पर। भाई असल में हकीकत क्या है? 22 दिन और 25 बीएलओज की मौत 7 राज्यों में। आखिर इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या ये वाकई सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा बनकर ही रह जाएगा या इनको भी, इनके परिजनों को इंसाफ यहां मिलता दिखेगा? क्योंकि अब तो मामला यहां तक पहुंच गया है कि बीएलओस के परिजनों के ये बयान आ रहे हैं कि उन पर दबाव, उन्हें धमकाया जा रहा था, ओबीसी वोटर्स को हटाने का दबाव, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, इस तरह के अब मामले सामने आने लगे हैं। तो ये बवाल सिर्फ बवाल बनकर ही रह जाएगा या उसमें कुछ एक्शन भी होता दिखेगा या राजनीति की भेंट चढ़ेगा?